नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल गोल टाइम हरियाणा में। मैं सतपाल वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्नी वाली गाँव में और मेरे साथ में यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि हमारे भी कुछ सवाल-जवाब हैं। तो यानी कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की खुद की क्या सोच है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो पार्टियां होती है वो चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र निकाल देती है कि हम हमारी ये घोषणाएं हैं। लेकिन रियल में लोग क्या चाहते हैं या किसान क्या चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात रहती है कि इस अलग-अलग पार्टियों के लोग और निर्दलीय प्रत्याशी वो गांव के दौरे पर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किसका रुझान ज्यादा है, किसका माहौल ज्यादा है। तो चर्चा करते हैं आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता के अपने क्या मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करेंगे। तो बातचीत के लिए मेरे साथ में लगभग में 2 गाँव के लोग बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है थारो? मेरा साबराम गोदारा, पर्यावरण मित्र, स्टेट लेवल पुरस्कार, बेस्ट टीचर रिटायरमेंट मतलब हूँ मैं। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब कि मेरा जो वास्ता पड़ा है पढ़े लिखे इंसान से पड़ा है जो कि रिटायरमेंट है। अब इनसे बात जानेंगे कि इनके मन में क्या चल रहे हैं। जी, आप कौन से गांव से हैं? मैं पन्नीवाड़ी, तहसील टीबी, जिला हनुमानगढ़। जी, आपके गांव गांव में किसका माहौल ज्यादा है? इसके अंदर 65% लगभग गुलाब सिमर का है। जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है। तो जी अब ये बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं? हमारे मुद्दे एक तो है पन्नीवाड़ी जो गांव है, इसके अंदर राइस बेल्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूरावाड़े से लेकर हनुमानगढ़ तक मतलब राइस बेल्ट घोषित किया जाए। ये आपके मुद्दे रहेंगे। लेकिन किसी ने आपको किसी सरकार ने को घोषणा पत्र में कोई बातें आई आपके सामने? अभी हमारे सामने घोषणा पत्र की कोई भी बातें नहीं आई है। बाकी अखबार न्यूज में और चैनल में घोषणा पत्र की आती है बातें। अलग अलग जो है ना पार्टियां, वो अलग अलग मतलब प्रचार प्रसार कर रही है। गाड़ियां भी घूम रही है गांव में प्रचार प्रसार में। राम राम। राम राम दादा। क्यों माहौल ज्यादा है दादा थारे गांव में? हैं? माहौल क्यों ज्यादा है? हमारे गाँव में फिलहाल तो सिंगर को है। गुलाब शुरू ज्यादा माहौल है क्या? हाँ, अच्छा, बढ़िया कैंडिडेट है। ठीक है। 14-15 साल हो गए बेचारी संघर्ष करती ने, बिना टिकट दी को नहीं। हाँ, टिकट में दी को नहीं करी बाप वो निर्दलीय मैदान में कूद गई। निर्दलीय कूद गया, बढ़िया काम करियो। हैं? निर्दलीय कूद गया, बढ़िया काम करियो। वो तो आगे देखो सर्कुलर में बर्तियां को उठा पड़ती या एक दो बारी काम गया तो छोटा मोटा काम करया भी है बाबू। आकोनी भी कौन करया नहीं देखा। तो अभी और भी है, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपनो? रामचंद्र। थारे गांव में क्यों माहौल ज्यादा है, किसे काम गए थे? पन्ने वाले का जी। क्यों माहौल ज्यादा है थारे गांव गुलाब सिमर को ज्यादा है जो। में? राम राम जी। हाँ जी। क्या नाम है जी थारो? शिवचंद चार है, पीर कमड़िया गाँव है। फिर कामड़िया से हो? मतलब मैंने कहा था आपको मेरे साथ में 2 गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्यों माहौल ज्यादा थारे गांव में? आज के दिन तो गुलाब सिमर का ही आगे चल रहा है। ये 12 14 साल से ये सक्रिय है राजनीति में और लोगों को काम करवाती है। और किसान की बेटी है, किसान के बारे में सोचती है, बढ़िया सोचती है। अच्छी वर्कर है। मतलब किसानों की सोच किसानों को जो भलो करने वाले गुलाब सिंह है। किसानों का भला करने वाली है और किसानों के लिए बिल्कुल लाभदायक होगी। प्रदीप शाहपीणी भी है और दूसरा एक अभिमन्यु पुनिया, उनका कोई रुझान आपके गांव में है? ना ना, यहाँ आता ही नहीं है, कभी जीतने के बाद कभी आया ही नहीं है। प्रदीप शाहपीणी कभी नहीं आया। हाँ, गुरदीप शाह कभी आया ही नहीं है यहाँ। और जीतने के बाद में जनता से मिलता जुलता भी नहीं है, इसलिए उसको कम चाहते हैं लोग। फिर कामड़े गांव में है। आपका क्या नाम है? विजय सिंह बैनी। ये किसे काम गो? पीर कमड़िया। फिर कामड़े क्यों माहौल ज्यादा है? पीर कमड़िया जी मौके को तो सीमर को अच्छा है। कितना परसेंट लोग जुड़ रहे हैं बंसा का लगभग? 60% ऊपर ऊपर ही। मतलब थारे गांव में जीत के निकले हैं हमने ये। मौके की जीत के निकले जी।
ये बात है सिंवर जी गमा बीत की लोग ज्यादा पसंद करे हैं। जी 14 साल हर एक घर घर में आवे, सारा परिचय है वहाँ। बढ़िया सुधा कैंडिडेट है, बढ़िया किसाना गई थी ऐसी बढ़िया आदमी। राम राम भाई, क्या नाम भाई आपनो? बेरू है कटू जी। बनने वाली। बनी वाला में क्यों माहौल ज्यादा चल आज का? वे गुरुद का बता दियो बस वही मोल गुलाब से। तो और भी चर्चा करते हैं, और क्या कोई और आपके मन में सवाल चल रहा है जी? सारे के मन में कोई सवाल, सारे के मन में सवाल। हमारे मन में वो सवाल है कि एमएलए बनने के बाद में इलाके का विकास होना चाहिए। ये टिब्बी और संगरिया क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं। इनके अंदर पहले भी यहाँ एससी सीट रहने के कारण विकास कार्य नहीं हुआ। वो विकास कार्य होना चाहिए, बढ़िया एमएलए आ जाए। अरगा में दौरा पर तो तीनों ही जी का 400-500 जितना भी दावेदार है बेसारा आनता होला। अभी टिकट मिलने के बाद में बहुत कम मौका मिला है, अभी दौरा दूरा कुछ नहीं हुआ। सिंवर साहब को सिंवर का है, शिविर के वर्कर चल रहे हैं, बाकी उनका दौरा अब रखा जाएगा, कहते हैं आएंगे वो। तो और कोई मुद्दों थारो कोई और कोई थारे मन में कोई चालतो है सवाल थारा के मुद्दा होना चाहिए किसाना की देश खातिर कोई सरकार ने की वो कदम उठाना चाहिए? तो ये किसानों को संभालते रहे, किसानों के बारे में आगे ऊपर अपनी बात रखते रहे तो अच्छा होगा। तो किसानों को संभालना जरूरी होता है। इतनी बड़ी फसल है जी खराब हुई है, कोई संभाली का नहीं। मुआवजा के बारे में करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भी मुआवजा दिया जाए किसानों ने जो फसलें खराब हुई है उनका। थारो कोई और कोई डिमांड कोई बात सरकार तक जी के पहुंचाना चाहो कोई? कार उदारा हुई है, भी काम धंधा होना चाहिए जिम्मेदारा का, वो तो की है। तो आपको कैसे लगी इनकी बातें, इनका क्या कहना था, इनके मुद्दों के बारे में क्या आपकी राय है? लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आखिरकार जनता क्या चाहती है जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। क्या नाम बताओ? विजय सिंह। विजय जी आप बताइए कि आप ये आपका गांव कौन सा है? पीर कामड़िया। पीर कामड़े में क्या माहौल है? पीर कामड़िया में अभी तक कोई खास समीकरण नहीं है सर, सब शांत है। आने वाले 2-3 दिनों में पता चलेगा सर समीकरण का। अब तो सेम सा लग रहा है सर तीनों कैंडिडेटों का। मतलब त्रिकोणा मुकाबला है? हाँ बिल्कुल, सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा सर। डॉक्टर परम का क्या परसेंटेज है यहाँ पे? डॉक्टर परम का तो अभी कोई खास चर्चा नहीं है सर। तीन का ही कंपटीशन आपस में जबरदस्त है। गुलाब सिंह और 2 कैंडिडेट है, कांग्रेस का एक बीजेपी का गुरदीप, तीनों का ही है सर। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो अभी तक तो कोई क्लियर नहीं है। क्यों? कोई भी मतदाता आजकल समझदार है सर, क्लियर बात नहीं बताता। अब गुरदीप का प्रोग्राम है तो वहीं उतने ही आदमी होंगे, गुलाब का वहीं उतने ही आदमी होंगे सर। भीड़ एक जितनी मिलेगी आप, चाहे अभिमन्यु का हो वहीं उतने मिलेंगे सर। त्रिकोणा मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल सर। तो राम राम भाई। मैं बोलना नमस्कार, क्या नाम है? राम सिंह। हमारे गांव में क्या माहौल चाल है जी? हमारे गाँव में जी माहौल है त्रिकोणी मुकाबला है जी। मतलब कोई ऊपर नीचे को नहीं जी जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। वो जीतेगा। 5-7 दिन की मेहनत ही आगे लेके जा है। बिल्कुल जी। सारा सेम ही है। गुलाब सिंह और भी सेम है। बिल्कुल जी। कोई ऊपर नीचे को नहीं है। क्या नाम करो? राम सिंह जी सारा। फिर कमरे गांव जी गाँव पे कामड़ी है जी। चुनाव को बढ़िया माहौल है, त्रिकोणीय माहौल है, मस्त है, ठीक है। अच्छा, कोई ऊपर नीचे को नहीं है। राम राम अंकल। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? दलीप कुमार सारण है। अच्छा जी, सारण साहब के मुकाबले था रहा है? मुकाबलो जी गुलाब को है मुकाबलो। गुलाब आगे चले? कितनी का आगे फिर धूड़ पट रखी है एरिया में, मुकाबला भी कोई अच्छा। और से के कुछ कहना चाहो भी कि थाने के लगे भी गुलाब बधाई देना चाहो हमें तो गुलाब ना एडवांस में। गुलाब नहीं क्यों चुना आ रहे थे? गुलाब देखो जी, गुलाब ने इं चुना 15 साल मन कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा उसने, लेडीज ने भी, जहाँ जिसके ना पहुंची हो सुख दुख में, शादी और कोई अच्छा प्रोग्राम हुआ तो बुलाने पे आई। दुख और सुख दोनों में? सुख में नंबर 1, दुख में भी नंबर 1 है। बिल्कुल पहुंचना सबसे पहले। पीर कामड़े गांव का क्या माहौल है? पीर कौन गाँव में जी अच्छा है। गुलाब का हाँ मैं तो कल फिर गया इनके गुलाब को ही कह रहा जी, 1 नंबर पे है। 1 नंबर। हाँ सब 1 नंबर पे गुलाब जी। तो और बच्चे जी गुलाब को छाप देनी और
अभी बनी पूनिया बस 400 वोट है, 4,500 वोट है मन काम की। उनके पास 500 400 500 400 वोट है। बाकी कैंडिडेट साहब ही नहीं है, कांग्रेस भी है, गुलाब का है ज्यादा। राम राम भाई। राम राम भाई जी। क्या नाम भाई आपका? पीर कमले सुदन सारन क्या लगता है माहौल क्या है आपका? जी, हमारा गुलाब जीतेगी श्योर। गुलाब जीतेगा? हाँ जी, श्योर जीतेगी, 1 नंबर पर है। गुलाब ही क्यों बटोती रहेगा? गुलाब जी 14.5-15 साल हो गया, सारा का सुख दुख मावे, हर गाँव है, छोटों ले मोटा तई बिंका गुलाब जीतेगी। से लोग क्यों तो है? गुलाब जी अब सारा का सुख दुख मावे है, छाप नहीं कोई काम तो कराएगा नहीं है। हाँ जी, शुद्धि है जी छोरी। हाँ जी, बढ़िया जी, एकदम बढ़िया परिवार है जी। कभी फोन कर लियो, आधी रात ना आवे। हाँ जी, और ठीक है। टिकट खुलते रहते हैं, कोई जाओ कोई नहीं आओ, ये नहीं कि 3 बार घंटी बजानी पड़ती है। ये बात नहीं है उनके घर जाके 3 बार घंटी बजानी पड़ती है। साहब नहा रहे हैं, साहब सो रहे हैं, 9 बजे आएंगे, तो वो कोई नहीं है। कोई भी किसी टाइम जाओ, कोई घंटी नहीं है, कोई अलार्म नहीं लगा है, बाहर ही मिलेंगे, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहेंगे। ये लाभ है उनको, गुलाब जी को। YouTube पे गोल टाइम हरियाणा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਪੀਰ ਕਮੜੀ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੀਰ ਕਮੜੇ 'ਚ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ। बढ़िया। ਹਾਂ, ਚੁਣਾਵ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਉੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 4400 ਵੋਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1700 ਆ 2600 ਵੋਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, 1700 ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ। गुलाब सिमर का क्या रुझान है? ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਰਕਰ ਚੰਗੇ ਆ। तीनों में चारों में टॉप में कौन है? ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। त्रिकोणीय मुकाबला से है क्या? ਤਰਕੋਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਰਕੋਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। पार्टियां से रहना है। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।